डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली जेनिटल सिस्टम में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि यूरोजेनिटल सिस्टम जो है वो इकट्ठे डेवलप होता है। यूरोजेनिटल सिस्टम में बेसिकली ऐसा होता है कि जो हमारे पास डॉर्सल एओर्टा पड़ी होती है ना, ठीक है, उसकी दोनों साइड्स पे ईच साइड पे जो है वो एक छोटी सी रिज प्रोड्यूस होती है, सही है। उस कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? इंटरमीडिएट मीजोडर्म में। ये जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म है, ये जो डॉर्सल एओर्टा की ईच साइड्स पे हमारे पास रिज प्रोड्यूस हुई है, ये यूरोजेनिटल रिज इसको कहते हैं, ठीक है। और ये इसका कुछ पार्ट जो है वो डेरिवेशन देता है हमारे यूरिनरी सिस्टम को, ठीक है, नेफ्रोजेनिक कॉर्ड बन जाता है। और कुछ पार्ट जो है वो एज अ ये जेनिटल कह सकते हैं कि रिज, ठीक है, जेनिटल रिज बनती है और ये आगे जाके इसने जो भी हमारे मतलब है जेनिटल सिस्टम उसको बनाना होता है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा होता है कि डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो 3 सोर्स होते हैं जो कि गोनैड्स को डेवलप करवाते हैं। एक तो हमारे पास होती है मीजोडर्म की एपिथेलियम, ठीक है, जिसको हम कहेंगे मीजोथेलियम, सही है। और दूसरा हमारे पास होगी मेसेनकाइम, ठीक है। और तीसरा हमारे पास जो होगा वो होगा प्रिमोडियल जर्म सेल्स, ठीक है। प्रिमोडियल जर्म सेल्स बेसिकली सेक्स सेल्स ही हैं जो कि अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुए और ये बन जाते हैं एट द 24th डे, ठीक है, 24th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन पे हमारे क्या बन जाते हैं? प्रिमोडियल जर्म सेल्स बन जाते हैं। अब अगर आपने किडनी की डेवलपमेंट पढ़ी है या मेरी वीडियो सुनी है तो उसमें एक बात थी कि हमारे पास जो होता है, एक होता है हमारे पास प्रोनेफ्रॉस होता है, दूसरा मीजोनेफ्रॉस होता है और तीसरा हमारे पास मेटानेफ्रॉस होता है। जो मीजोनेफ्रॉस होता है ना, जो कि अभी प्रिमोडियम है किडनी का, परमानेंट किडनी नहीं है बल्कि प्रिमिटिव किडनी है, मतलब थोड़ी सी मतलब इसने बाद में डीजनरेट कर जाना है, ठीक है। मीजोनेफ्रॉस जो होता है उसकी मीडियल साइड पर एक छोटी सी जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास पल्ज सा एक रिज सी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मीजोनेफ्रॉस की मीडियल साइड पे हमारे पास एक पल्ज या रिज सी प्रोड्यूस होती है जो मेसेनकाइम होती है ना उसके अंदर, उसको हम कहते हैं कि ये गोनेडल रिज है, ठीक है। ये मेन डायग्राम पे आ जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो मीजोनेफ्रॉस है, इसके मीडियल साइड पे हमारे पास ये देखें हमारे पास एक कह सकते हैं कि एक जो है वो रिज सी प्रोड्यूस हुई है और उस रिज को जो है वो हम कह रहे हैं कि ये गोनेडल रिज है, ठीक है। इसको इस तरह से देखते हैं। ये हमारे पास जो है वो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, ठीक है। और इसके मीडियल साइड पे हमारे पास यहाँ पे जो है वो रिज सी प्रोड्यूस हुई है जिसको हमने गोनेडल रिज कहा है। और इस गोनेडल रिज के अंदर जो इसके जो नीचे मेसेनकाइम पड़ी होती है ना, वो मेसेनकाइम क्या करती है, उस मेसेनकाइम के अंदर एपिथेलियम जो होती है ना, एपिथेलियम की जो है वो एक हम से कह सकते हैं कि फिंगर लाइक कॉर्ड बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फिंगर लाइक कॉर्ड बनना शुरू हो जाती हैं जिनको हम कहते हैं गोनेडल कॉर्ड्स, ठीक है। अभी कोई मेल और फीमेल की कोई बात नहीं है, ये भी बस जनरल बात ही हो रही है। और जनरल बात बेसिकली क्या हुई है कि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है उसके मीडियल साइड पे हमारे पास एक गोनेडल रिज प्रोड्यूस हुई है और जो मेसेनकाइम उसके नीचे पड़ा था उसके अंदर फिंगर लाइक एलिवेशंस प्रोड्यूस हुई हैं एपिथेलियम की, सही है। जिनको हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो गोनेडल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। इस डायग्राम में आ जाएं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली जो ये गोनेडल रिजेस और गोनेडल कॉर्ड्स वगैरह पड़ी हैं, सही है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो गोनैड बनाने वाला पोर्शन है, ठीक है। इसमें जो पिंक पिंक आपको नज़र आ रहा है इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। और ये जो है मेडुला है, ये हमारे पास जो है गया मेडुला हो गया और ये हमारे पास कॉर्टेक्स हो गया, सही है। अच्छा, अब ना ऐसा होगा कि सपोज आपने ये बात याद रखनी है कि जब अगर ओवरी डेवलप होगी ना, ठीक है, ओवरी डेवलप होगी तो वो डेवलप होगी कॉर्टेक्स से, ठीक है। ओवरी कॉर्टेक्स से डेवलप होगी और मेडुला जो है वो डीजेनरेट कर रिग्रेस कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमने करवानी है टेस्टीज डेवलप, ठीक है, अगर मेल बेबी है XY क्रोमोसोम है तो हमारे पास टेस्टीज डेवलप होंगी ना, तो वो मेडुला से डेवलप होंगी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एक और बात कि जो मैंने कहा, मैंने आपको याद हो कि या ना याद हो, ठीक है, 7th वीक से पहले जो है वो हमारे पास कोई स्पेसिफिक जेंडर डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, बल्कि इनडिफरेंट गोनैड्स हैं, सही है। अभी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं हुई, कोई टेस्टीज ओवरीज नहीं बनी, बस सिंपल जो है वो एक हम कह सकते हैं गोनैडल स्ट्रक्चर बन गया है सिर्फ, ठीक है। अब 7th वीक के बाद, 7th वीक में या 7th वीक के बाद ऐसा होता है कि मेल या फीमेल में जो है वो मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब तो अगर हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम का सेट है XY, ठीक है, तो XY जो हमारे पास है क्रोमोसोम, इसमें बेसिकली हमारे पास एक SRY जीन होता है, ठीक है। SRY जीन ने बेसिकली डेवलपमेंट करवानी होती है मेल बेबी की, ठीक है। अब जो है अब जो Y क्रोमोसोम है, SRY जीन है उस पर, ठीक है, ये क्या करता है, इसके SRY जीन के अंदर जो है वो हमारे पास एक TDF होता है। TDF को हम कह रहे हैं कि ये हमारा टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है, टेस्टिकुलर डिफ्रेंसिएशन करानी है अब इसने। अब अगर हमारे पास जो है वो XY सेट है, ठीक है, तो XY के अंदर हमारे पास SRY जीन है, SRY जीन के अंदर हमारे पास जो है वो एक TDF है जो कि टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर है, ठीक है। अब टेस्टीज बननी है तो वो जो हमारी गोनेडल कॉर्ड्स, हमने बोला था ना कि गोनेडल कॉर्ड्स बन गई हैं, एपिथेलियम की प्रोडक्शंस हैं फिंगर लाइक किस चीज़ के अंदर, मेसेनकाइम के अंदर, तो वो गोनेडल कॉर्ड्स अब डेवलप हो जाती हैं किस चीज़ में, हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, सेमिनिफेरस कॉर्ड्स में, ठीक है।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आप लोग सपोज करें कि हमारे पास ये जो वाई है, वाई क्रोमोसोम ये ना हो तो क्या होगा? तो एक्स क्रोमोसोम होगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक्स एक्स होगा हमारे पास सेट। जब वाई क्रोमोसोम नहीं है तो जाहिर है टेस्टिस डेवलप नहीं होनी, तो क्या डेवलप होना है? एक्स एक्स के साथ 2 एक्स है हमारे पास, क्या डेवलप होना है? फीमेल ओवरी, ठीक है, यूट्रस, वजाइना, वो वाली सारी चीज़ें, यूटेराइन ट्यूब्स, ठीक है, वो सारा कुछ डेवलप होगा। अच्छा, तो अब ऐसा होगा कि अगर तो वाई क्रोमोसोम है तो वो टेस्टीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, अगर वाई क्रोमोसोम्स नहीं है तो ओवरीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। अब जो टेस्टीज की प्रोडक्शन है ना हो गई है, हमने कहा ना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स डेवलप हो गई हैं, बेसिकली वो टेस्टीज के अंदर ही होती हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स डेवलप हो गई हैं तो अब टेस्टीज यानी हमारे पास बन गई हैं, ठीक है। टेस्टीज बन जब जाती हैं ना तो ये 2 हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं। एक तो आपको पता है कौन सा वाला, हमारा बहुत वर्ल्ड फेमस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और दूसरा ये जो होता है वो होता है हमारे पास एंटी मिलेरियन हार्मोन, ठीक है, एंटी मिलेरियन हार्मोन। सही, इन दोनों ने क्या करना होता है? सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करवानी होती हैं, और ये सारा काम 7th वीक पे शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर तो ओवरीज डेवलप हो रही हैं, ठीक है, तो उसमें ये कोई हार्मोन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। अगर ओवरीज नहीं होंगी तो भी यूट्रस और ये सारा कुछ जो है वो यूटेराइन ट्यूब्स वगैरह डेवलप हो जाएंगी, उनको कोई हार्मोन्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जो है वो कुछ जीन्स वगैरह होते हैं, और वही जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटर्मिनेशन और डिफ्रेंसिएशन सारा कुछ जो है वो बगैर हार्मोन्स के हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस पढ़ते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट क्वेश्चन भी है।